राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ नन्हे पहलवान है। नन्हे पहलवान, मैंने सुना है ट्विटर पे तापमान बहुत बढ़ गया है, तपती हुई लू चल रही है, रेगिस्तानी हवाएं चल रही हैं। अभी फरवरी के महीने में ही लू चल रही है। बहुत बहुत गर्मी है ट्विटर पे, लू नहीं बताइए चल जरा। रही है। लू नहीं चल रही है। जैसे हीटर गर्म हवा फेंकता है ना, बहुत बड़े बड़े हीटर लगा के उस लेवल की लू चल रही है। ऐसी लू जो हिंदुत्व और सनातन की खाल को जला डालेगी। बाल नहीं, खाल भी जला डालेगी और हड्डी तक, हो सकता है मांस भी जल जाए। ऐसी लू चल रही है। मोदी जी ने यूजीसी गाइडलाइंस का ये पंगा लेके, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आज पूरी जनरल कैटेगरी को एंटी बीजेपी, एंटी मोदी कर दिया है। एंटी बीजेपी तो नहीं किया है। और मैं बताऊं बाबा जी, सिर्फ वो नहीं है कि ठीक है मोदी जी ने, भाई मोदी जी 3 काले कानून लाए, उनको लगा देश का भला नहीं हो रहा है, उन्होंने वापस ले लिए। मोदी ये कहते हैं ना कि मैंने वो तीनों काले कानून देश के लिए वापस लिए। तो मोदी जी सबसे पहले तो देश को काले एड्रेस कानून, करें। काले कानून खालिस्तानी बोलते थे, कृषि कानून थे, उनके लिए काले थे, खालिस्तानियों के लिए। पर आम जनता के मुंह पे तो वो काले कानून ही है, क्योंकि उनका नैरेटिव बीजेपी के नैरेटिव से बड़ा हो गया था। अंत में मोदी जी ने वापस ले लिया। ठीक है, मोदी जी की वो सारी बातों से मैं सहमत हूं। मोदी जी की सराहना भी होती है, मोदी जी अच्छे कार्य करते हैं। अभी परसों एआई समिट कराए हैं भारत मंडपम, कितना शानदार गया है। लेकिन मोदी जी यूजीसी पे बहुत गलत कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं वो सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स, जो लोग मोदी जी के इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अरुण यादव हैं, बीजेपी के हरियाणा स्टेट के सोशल मीडिया हेड हैं। उनका प्रोफाइल लिखता है, अरुण यादव, मोदी जी के साथ उनकी फोटो लगी हुई है, मैं दिखाऊंगा नहीं, कॉपीराइट है। स्टेट हेड सोशल मीडिया एट बीजेपी फॉर हरियाणा, प्राउड सनातनी भारतीय व्यूज एंड वीडियोस पर्सनल। ठीक है जी। उन्होंने अजीत भारती के ऊपर एक ट्वीट किया, अजीत भारती की वीडियो लगा के, कि अजीत भारती जैसे लोग अब चंद व्यूज और एजेंडे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, चंद्रयान, नासा, एम्स, मतलब ये सब बातें उन्होंने की हैं। अब उस पर मैं बाबा जी आपको ना कमेंट्स दिखाता हूं स्क्रीन शेयर करके, ये लीजिए, देखिए, और उससे आपको पता चलेगा। वो कहते हैं ना कि आपके अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आप थर्मामीटर की तरह पब्लिक को नाप लेते हैं कि पब्लिक में चल क्या रहा है। मैं आप सिर्फ ये कमेंट बॉक्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक में कितना रोष है, कितना द्वेष है। सबसे पहले संदीप चौहान का कमेंट पढ़िए, मोदी का चेहरा साफ कर दिया यूजीसी ने। दूसरा कमेंट पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए। आप कोई मर्जी कमेंट उस पूरे पोस्ट का, इस ट्वीट का आप पढ़ लीजिए। है एक आदमी जो भाजपा के या मोदी के समर्थन में बोल रहा हो, एक व्यक्ति जी, तो और सिर्फ कंटिन्यू करिए जरा, 2-4 स्क्रीनशॉट आप आओ और दिखाइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप एक कोई पढ़ लीजिए। अरे तू क्या बिल्कुल ही अखंड मूर्ख है, बिल्कुल ही तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि राष्ट्र का मुद्दा समझ सके। अजीत भारती ने हर राष्ट्रहित के मुद्दे पर मोदी भाजपा को डिफेंड किया है, और यूजीसी का विरोध हो रहा है। तेरे हिसाब से अगर तेरा बाप बड़ा घर बना रहा है तो तेरा एक हाथ काट देना चाहिए। भाई लोगों ने ये कहा है ना, इस पूरी स्ट्रीक में मैंने ये पढ़ा है कि आम पब्लिक ये कह रही है बाबा जी कि मोदी जी हैज अबैंडन्ड जर्नल्स। जनरल कास्ट के लोगों को मोदी जी ने बहुत धोखा दिया है, राष्ट्र और हिंदूवाद के नाम पे, सनातन के नाम पे, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप किसी बड़े यूट्यूबर का चैनल खोल लीजिए और उनका यूजीसी पे जो स्टैंड है वो देख लीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स देख लीजिए। 90% कमेंट बॉक्स में मोदी के इस यूजीसी बिल का खुला विरोध हो रहा है। और मैं बताऊं, इस मतलब चलिए मोदी जी से एक गलत काम हो गया, लेकिन इसको वो पता है, जैसे कहते हैं ना टट्टी पे चांदी का वर्क लगा दो, वो इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ओए क्या मास्टर स्ट्रोक है। वो नेताजी ने एक बार कहा था कि जाटों को खुश करने के चक्कर में देखिएगा कहीं राजपूत नाराज ना हो जाए। जाट का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, कहीं राजपूतों का वोट ना सरक जाए।
अच्छा एक बात बताइए ना, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी से कुछ गलतियां हुई है ना 2024 में? 240 सीट पे हम रह गए, कहा हम 400 की बात कर रहे थे, बहुत बड़ा सेटबैक लगा भाजपा को। जरा सिर्फ इसमें 2029 में 40 सीट और कम कर लीजिए और राहुल गांधी की सिर्फ 50 सीट बढ़ा लीजिए। मोदी जी कहते हैं मैं 2047 तक विकसित भारत बना दूंगा, चलिए मोदी जी 2029 भी जीत जाएंगे। राहुल गांधी अगर 2034 में भी आ गया ना गलती से और एक साल भी रह गया तो भारत को हम फिर 2014 वाली स्थिति में पाएंगे। ये बात मोदी जी नहीं समझ रहे हैं। भाई ये कानून सच में ड्रैकोनियन है, इसको स्वीकारना होगा जी। देखिए मैं एक बात मानता हूं, आज मुझे भी, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि कोई बाबा जी को समझाता क्यों नहीं मेरे लिए। मैंने अब तक जो मेरी जो लाइन ऑफ थॉट है वो ये है, भाई वी आर नॉट एंटी मोदी, नंबर वन। वी आर नॉट एंटी बीजेपी। हम तो जो मूड ऑफ द नेशन, वो जो एक इंडिया टुडे ग्रुप एक सर्वे कराता है हर साल, मूड ऑफ द नेशन, MOTN, वो तो खैर फर्जी होता है। मेरा मूड ऑफ द नेशन भांपने का एक अलग पैमाना है, एक अलग तरीका है, एक अलग पैरामीटर है। मुझे आज दिखाई दे रहा है कि भारत में जनरल कैटेगरी और बहुत सारी इवन OBC भाजपा वोटर, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी या सवर्ण की बात भी नहीं कर रहा हूं, भाजपा वोटर मोदी जी से बहुत ज्यादा निराश है। और ये जितने मोदी के चमचे हैं, अरुण यादव टाइप, या ये जितने यूट्यूबर हैं जो आज मोदी जी कर रहे हैं, अरे भैया हमसे बड़े मोदी भक्त नहीं हो, और हम ये मोदी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो मोदी और बीजेपी हाईकमांड को सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोर्स करेक्शन कीजिए, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और ये मोदी के चमचे उनको और उस गलत रास्ते पर और तेजी से आगे ढकेल रहे हैं। भैया यू टर्न लो, पीछे आओ, और ये जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए एक्शन लीजिए मोदी जी। ये आपके चमचे आपको गड्ढे में ढकेल रहे हैं। एक बात बताऊं आपको नन्हे पहलवान, आप तो सब छोटे रहे होंगे तब, 2012 में मोदी, अडवाणी जी भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, अटल जी रिटायर हो चुके थे, और ऑलमोस्ट बस बेड पे पड़े। मोदी जी अपने लोकप्रियता के चरम पे थे। भाजपा में मंथन चल रहा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, अर्थात हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर इफ बीजेपी विंस। एक बहुत बड़ी लॉबी मोदी को पसंद नहीं करती थी और मोदी का विरोध कर रही थी, पर पूरा भारत मोदी को चाहता था। जो जन आकांक्षा थी, पब्लिक जो सपोर्ट था। मैं पर्सनली अडवाणी जी का बहुत बड़ा फैन, आज से नहीं 88 से, उससे भी पहले से, रादर 84 से। परंतु 2012 में मैंने और मैं तब फेसबुक पे आ चुका था, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा नहीं, अडवाणी जी बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज भाजपा जो कुछ है, 2 सीट से लेकर यहां तक भाजपा को लाने वाला यदि कोई एक व्यक्ति है तो अडवाणी है। आज इंडिया में जितनी लीडरशिप दिखाई दे रही है सब अडवाणी जी की देन है। अडवाणी जी ने ये छोटे छोटे जो पौधे लगाए थे, आज वो सब वट वृक्ष बने हुए हैं भाजपा में।
आज भाजपा जो कुछ है आडवाणी जी की देन है, आडवाणी जी से ही भाजपा है। परंतु अब आडवाणी जी, अब नई पीढ़ी को जगह दीजिए एंड लेट मोदी कम। वो गोवा अधिवेशन हुआ, सारा कुछ खींचतान चली, बहुत कुछ हुआ, सुषमा स्वराज जी विरोध कर रही थी और बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, परंतु ऐन मौके पे अरुण जेटली और राजनाथ सिंह जी मोदी के पक्ष में खड़े हो गए पीछे आके और मोदी को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। आडवाणी जी बहुत नाराज हुए, नाराज होकर घर चले गए, सब कुछ हुआ। मैंने एक पोस्ट लिखी थी, मैंने कहा आडवाणी जी आज आपने दिल तोड़ दिया, आप हम लोग की भावना समझ ही नहीं रहे। ये आडवाणी विरोध हम नहीं कर रहे हैं, उस वक्त हम लोगों ने मोदी का पक्ष लिया था, सोशल मीडिया पे खूब चला था, तब मैंने बहुत बड़ी पॉपुलर हुई थी वो पोस्ट। मैंने कहा आडवाणी जी आज आपने दिल तोड़ दिया मेरा, आप हमारे दिल की बात समझ ही नहीं रहे हैं। आडवाणी जी ये आपका विरोध नहीं है, ये भाजपा को आगे ले जाने के लिए, सनातन को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, भाजपा को अगला चुनाव जिताने के लिए मोदी जी का समर्थन है, आपका विरोध नहीं है। ये सेम सिचुएशन आज बीजेपी उसी चौराहे पे आके खड़ी हुई है। आज मैं, आप या कोई भी यदि बोल रहा है तो हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं मोदी और मोदी समर्थकों को, जो कि यूजीसी को आज भी एक मास्टर स्ट्रोक बताने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो हमको समाजवादी पार्टी का पेड एजेंट बता रहे हैं कि हम लोगों ने पैसा ले लिया इसलिए हम लोग नहीं। यूजीसी ठीक था खराब था हमसे कोई मतलब नहीं है, पब्लिक नाराज है, ये इंपॉर्टेंट है। नन्हे पहलवान, यूजीसी गाइडलाइन सही थी या गलत थी ये तो मुद्दा ही नहीं है, आपने पब्लिक को घी पिलाया, मैंने तो मान लिया सवर्णों के लिए वो देसी घी है यूजीसी गाइडलाइन, पर पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बाबा जी, पब्लिक नाराज है। बाबा जी ये एक बहुत तो बड़े राष्ट्रवादी आप राष्ट्रवादी चैनल है। मैं आपको उनकी यूजीसी के सपोर्ट में, जिस वीडियो में हम 5 लोगों को गद्दार और समाजवादी पार्टी ने 70 लाख रुपए दे दिए और हमको एजेंट बताया समाजवादी पार्टी का, ये उस वीडियोस के नीचे कमेंट हैं। और मैं ये नहीं कि कोई कमेंट छुपाऊंगा, मैं सारे कमेंट पढ़वाऊंगा। ये लीजिए वो वीडियो यहां शुरू हो रही है, ठीक है जी, यहां से देखिए वो वीडियो है, ठीक है, यहां से। मतलब यूजीसी गाइडलाइन का विरोध, मतलब 10 में से 9 कमेंट्स पे सरकार की निंदा हो रही है, सरकार की आलोचना हो रही है। मोदी जी का गुप्तचर विभाग और भाजपा का आईटी सेल नकारा है, जो षड्यंत्रों और अफवाहों को रोक नहीं पाते। 75% रिजर्वेशन एमपी में मोहन यादव लाए, ना कि कांग्रेस। तुम लोगों ने सच में फुलिशनेस की पराकाष्ठा कर दी है। आप कहानी बता रहे कि सरकार अगर वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम से काम करेगी तो ये समस्याएं आएंगी। आज बीजेपी अनेकों कांग्रेसी समाहित हो चुके हैं। बीजेपी ने सत्ता के लालच में ले तो लिया है, किंतु अब इसके दुष्परिणाम आने लगे हैं। सरकार को भी आम जनता में फैली गलतफहमी को दूर करने के लिए हर टूल का प्रयोग करना चाहिए। महानुभाव, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जातिवाद को फिर आगे लाना चाहते हैं। अब ये बताइए, ये सारे कमेंट्स हैं और हैं, अब आप बताइए इसमें क्या बोलूं। सभी सामान्य वर्गों को यूजीसी ने जगह दिया है, सारे भेदभाव सह के भी हमने सरकार का सपोर्ट किया, पर अब क्या अब अपने बच्चों की भी बलि दे दे। नाउ गवर्नमेंट शुड कम इन फ्रंट एंड से कि गलती हुई है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भीम जनता पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये माहौल है जी सोशल मीडिया पे। और ये राष्ट्रवादी चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं ये रविश कुमार का या जर्मन शेफर्ड का चैनल नहीं दिखा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स अभी भी मोदी को डिफेंड कर रहे हैं और लोग और आक्रोशित हो रहे हैं। आप किसी राष्ट्रवादी के चैनल को उठा लीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में लोग विरोध ना करें तो आप कहिए। और अच्छा एक बात बताइए ना, लोग कह देंगे कि ये तो पेड है, ये सब करा रही है, एक लॉबी करवा रही है। आपकी वीडियो को 52,000 लोगों ने देखा है, ठीक है, जो कमेंट्स आए हैं उन 52,000 ने आपके सपोर्ट में कमेंट क्यों नहीं किया? अच्छा 520 लोगों ने क्यों नहीं किया?
जो कमेंट आ रहे हैं सारे आपके विरोध में आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं और बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कल जो वो भारत मंडपम में कराया वो बहुत बड़ा ब्लंडर था, और मोदी जी और यूजीसी पे जो आग फैल रही थी, वो जो लू और जो आंधी चल रही थी, मोदी जी को परेशान कर रही थी, वो सब दब गई है। नहीं भैया नहीं, राहुल गांधी का भारत मंडपम का कल वो जो बवाल हुआ है वो खत्म हो गया। यूजीसी आज फिर सबसे हॉट टॉपिक है इंडिया में, आम पब्लिक में, स्टूडेंट्स में। जनरल कैटेगरी के लोग पता है क्या कह रहे हैं कि मतलब बच्चों की बलि ले रही है भाजपा सरकार। ये ऐसे कमेंट्स आप बताइए, उसके बाद भी बेशर्मी से हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। जी नहीं नहीं, अगर आप एक गलत आदमी, गलत कार्यकाट को डिफेंड करेंगे तो पता कैसे चलेगा लीडरशिप को कि नहीं यार ये तो गलती हो गई है। और हमें डिफेंड करने की जरूरत क्या है। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा है, हम कोर्स करेक्शन के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। नहीं, मैं बताऊं, यदि मैं आप आपको बताऊं। मोदी जी को यह समझा रहे हैं, देखिए एक मिनट, जब 2017 का चुनाव हुआ ना, तो अखिलेश यादव के अगल बगल एक कोटेरी थी, एक काकस था, संटू भंटू यादव वाला। अखिलेश जी जब 12 बजे सो के उठते थे और 1:30-2 बजे जो है जब बाहर निकलते थे, तो वो काकस उनको घेर लेता था और उनको लगता था यार मेरी तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है। वो लखनऊ में उनके घर में हो रही थी और पूरा प्रदेश जो है त्राही त्राही कर रहा था। अखिलेश यादव को ये पता ही नहीं था। वो तो उन 50 लोगों की वाहवाह को समझते थे कि चारों तरफ वाहवाह है। ये आज मोदी समर्थक जितने भी यूट्यूबर्स आज यूट्यूब पे काम काम कर रहे हैं, ये मोदी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं आज बता रहा हूं आपको, और ये मोदी को ले डूबेंगे। मोदी समर्थक और हम लोगों को, ये जो आईटी सेल ये है ना, जो हम लोग को समाजवादी पैसे से बिक गए, या हो गया वो हो गया, जो हम लोग को जो दोष दे रहे हैं ना, जबकि हम लोग मोदी का भला चाहते हैं। मोदी की आलोचना करके मोदी को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी संभल जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ भयानक गुस्सा है, भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। आप 2029 का चुनाव हार सकते हैं। आपके प्रति आपके वोटर वर्ग में इतना भयानक गुस्सा है। और ये इनके चमचे आप लोग भी समझ जाओ कि अगर अगली बार भाजपा हारती है, अरे यार पब्लिक का सेंटिमेंट अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी मोदी समर्थक, यूजीसी समर्थक वीडियो के नीचे 1000 गालियां हैं, एक भी आपके समर्थन में एक भी कमेंट नहीं आ रहा। ये इकोसिस्टम के फर्जी कमेंट नहीं है नन्हे पहलवान। बहुत लोग इसको ये कह रहा है ये तो पाकिस्तानी जो है हैंडल्स जो है ये कर रहे हैं। ना 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 ना, ये ओरिजिनल कमेंट्स हैं, ये पब्लिक का ओरिजिनल गुस्सा है। और मोदी समर्थक चमचे चाटुकार चैनल्स को भी समझ लेना चाहिए कि आप भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी है। नंदे पहलवान, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। कोई आपका कंक्लूडिंग रिमार्क है तो दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मोदी जी को सबसे पहले देश को एड्रेस करते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी स्टे है, और ठीक है आप इसमें रिफॉर्म्स लाइए, लेकिन ऐसे मत लाइए ना कि वो एक वर्ग सीधे सुनिए, ही शुड, जैसे नोटबंदी के टाइम स्पेशल एड्रेस किया था, वैसा कोई आयोजन करके पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेके और देश से माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, सब बच्चे बराबर हैं, किसी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे और किसी को ऐसे अनर्गल, लचर, बेहुदा
कानून बना के किसी को प्रताड़ित करने भी नहीं देंगे, होने भी नहीं देंगे। सब बराबर हैं, चाहे सवर्ण हो चाहे दलित हो, किसी जी। का उत्पीड़न नहीं होगा और किसी के खिलाफ किसी कानून का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सब बच्चे सुरक्षित हैं, सब बराबर हैं, ये बोलना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव।